काइंडली जरा ऑनलाइन वाले लोग कंफर्म कर दें कि आवाज आ रही है प्लीज। जबरदस्त। जस्ट एक और मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। कौन सी क्लास है सर? नहीं मतलब सीसीएन है, एनपी है। बच्चे एनपी वाले नजर आ रहे हैं ना, तो धोखा सा हो जाता है। कौन से भाई की? पढ़ के सर मैंने तो पहले कहा था भाई ये एसी। हाँ मैंने तो आपको पहले कहा था भाई, कल बड़ा माहौल ठंडा था। बच्चे पूछना चाहते हैं कि आप डेली ब्लैक शर्ट नहीं फेवरेट नहीं है यार, या मेरे पास काली पड़ी है, नीली पड़ी ही है, और ये बड़ी आसानी होती है। और मैं आपकी नहीं पहन रहा, मेरे तो 18-19 साल हो गए उसकी जो रीजन। और या फिर मेरे पास एक नीला कोट पड़ा हुआ है, शलवार कमीज पहनी। जब द मोमेंट जो मुझे शलवार कमीज और कोट में देखते हैं समझ जाते हैं कोई हाई प्रोफाइल मीटिंग है। तो बड़ी आसानी है यार, आपको ये सोचना ही नहीं पड़ता आप क्या पहन रहे हैं और आप कैसे लग रहे हैं। बिकॉज आपकी, अब मैं कमरे से उठकर एक आया हूँ मीटिंग से, 5-6 बंदे थे आगे आए हैं, तो आपने उधर मुलाकात कर, इधर कर, तो आप कपड़े सारा दिन वो ना पेंट कोट टाई नहीं पहन सकते। मेरे लिए बड़ा आसान है कि यार 4 टी-शर्टें लड़कियों उतारा एक, और शीशा देखने की जरूरत नहीं, लग कैसे रहे हैं वैसे ही लग रहे हैं जैसे कल लग रहे थे, तो इसलिए पहन के तो इजीली काम कर। तो ये बात में बड़े अरसे बाद फिनोमेना आपके मार्क जकरबर्ग का भी क्लियर हुआ कि एक जैसी कमीज आपके पास पड़ी है, पहनो, वक्त बचाओ, कैसे लग रहे हो कैसे नहीं लग रहे, अपने काम पे तवज्जो करो। ये चक्कर है। और मुझे बड़े लोग ना स्टार्ट में करने से पहले मैं कहा एक आध मिनट की गपशप लगा, बड़े बंदे खास तौर पे बड़ी अहम मीटिंगें हो ना, एक कॉल करके कहते हैं मलक जी वो जीन दे अंदर ना आ जाना, फलानी जगह जे है जे फलाने एडे हाई प्रोफाइल बंदा जे जरा चेक कर लेना। तो वो कहते हैं जो उधर जरा कोट शोट अपना काट लेना तुसी। मैं कहा जनाब मैं रखिया ताड़े वास्ते ही दफ्तर रखिया। नहीं लंडे का नहीं है, लंडे का नहीं है। और वैसे भी एक तुम्हें मैं मजे की बात बता दूं, मैं मतलब इन चीजों पे मैं तो जाता भी नहीं। मेरे मादरत के साथ मेरी मतलब बेगम एक तरह से बाहर की टोटल, और जितनी ब्रांडों के नाम वो जानती है जबकि जानते हैं या मैं जानता हूँ, शायद इस क्लास में उतनी ब्रांडें, मतलब मैंने कल 7 ब्रांडें अपनी बेगम के मुंह से सुनी, मैंने 7 अपनी जिंदगी में पहली दफा सुनी। तो बड़ा आसान सा काम है, उसको भी कोई टेंशन नहीं होती। और ये अल्लाह की एक ब्लेसिंग होती कि मैं यहाँ से गुजरता हूँ पैकेजेस के बिल्कुल सामने से, और मल्टीपल टाइम्स ऐसे होता है, सर्दियाँ आने वाली हैं तो पैकेजेस के सामने स्वेटर मिलते हैं लंडे के, आपको पता होगा। तो वहां पर बोरियां आती हैं पूरी, और बेगम मेरी कहती है कारून ये जो है ना आपको पता ही नहीं, ऐसे ऐसे स्वेटर हैं, ऐसे ऐसे स्वेटरों के ऊपर टैग लगे होते हैं प्राइसेस के, वो उतरे भी नहीं होते। कहते क्या है जरा सारा धोना ही है ना एक दफा, और असी पाया होंगे तो किसने कहना लंडे देने। हाँ तो आप यकीन जाने मतलब मैं तो इस पे बड़ा अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि आप जाकर मल्टीपल टाइम 100 रुपए का मैंने खुद खरीद कर दिया स्वेटर यार, और पूरा टब्बर पूछ रहा था यार इस दफा तू अमेरिका तो बड़े चंगी लेके। तो अब मेरे से तो झूठ बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं साथ ही कहता हूँ नहीं जनाब अम्मी जान ये इसने लंडे से खरीदा है और 100 रुपए में खरीदा। अम्मी कहती है तू झूठ बोल रहा है। मैं कहा आपका बेटा झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहे हैं, ये लंडे का 100 रुपए का अगर चाहिए तो बताएं, टैग भी लगा होगा ऊपर। तो क्या हो सर। और यही सबसे बड़ा मसला है मेरा, वो कहती है मतलब मुझे लंडा पहनने में कोई मसला नहीं, लेकिन जो तुसी बेइज्जती कर दो ना महफिल के अंदर वो कबूल नहीं है। और कोई सर हासे खेल के अंदर जी लें, आपने जरूर इन चक्करों में पड़ना है कौन सी ब्रांड और क्या। तो इंशाल्लाह आगे मुल्क के अंदर हालात ऐसे खराब हैं
कि आपको जो ब्रांड बताई थी मैंने आपको, देखें जगह बताई है, बेहतरीन स्वेटर, जबरदस्त, आला, मजा आ जाएगा। आप में से अगर कोई बाहर से आया हो, वो पोंचू होते हैं लंबे वाले, आपको आइडिया होगा। ओह हो, अनबिलीवेबल गुड यार। क्या फीमेल के बताए हैं? हाँ, ज्यादा मुझे फीमेल के पता है। अपना तो मेरी काली टी शर्ट है, वो तो मिलती नहीं ना उधर। तो मतलब दूसरा आपको मैंने हल बताया सर, आपको मजा आ जाएगा सर। ठीक है, और कोई मेरे लायक खिदमत? मायूसी के इस दौर में जबकि तेल महंगा हो रहा है, मैंने आपको जो सोल्यूशन दिया है सर, अंदाजा करें। लेकिन बस आपने ये कन्विंस सब आपने करना है। क्वेश्चन रिगार्डिंग द लैब ऑन यस्टरडे लेक्चर, कीप ऑल द कनेक्शन अप, टेलनेट फ्रॉम सेइंग कनेक्शन। यार मेरे से एक भाई ने यही सवाल पूछा था गालबन ऑनलाइन, और मैंने उसको फौरन कहा था कि भैया आपको लिखना है लाइन VTY 0 से 4 या जो भी नंबर है, शो रनिंग में देख लें, अगर 15 है तो 15 है, उसके बाद लॉगिन और उसके बाद पासवर्ड सिस्को या कोई भी पासवर्ड रखें, और उसके बाद टेलनेट करें, इंशाल्लाह आपका टेलनेट होगा। जी जी, वही वही। स्टार्ट करते हैं जी। जरा 5-7 मिनट फ्रेश अप किया जरा लोगों को यार फिजिकल क्लास में। माफी चाहता हूँ ऑनलाइन वाले लोगों से, बड़ा जरूरी काम है यार। दिल आजार कौम का दिल को खुश करना, ये भी बड़ा अहम काम है यार। नहीं यार, हमारा टॉपिक iOS बूट अप सीक्वेंस पे है। मैंने आपको कहा था मैं इस टॉपिक को 5 मिनट में खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं थोड़ी सी थ्योरी करवा के मैं इसके डिफरेंट जो ऑप्शंस होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, वो सारी आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने आपको बताया ये वो काम है, अगर आप ये कहेंगे कि रोज सुबह कंपनी में जाएंगे और जाके राउटर का पासवर्ड बदलेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप ये कहेंगे रोज सुबह कंपनी में जाऊंगा, लिंक डाउन होगा और मैं लिंक अप किया करूंगा और बड़ा मजा आया करेगा, ऐसा नहीं होने लगा। क्योंकि मैंने कई कंपनियां ऐसी देखी जिनमें साल से लिंक चल रहे हैं और कोई डाउन नहीं हो रहा। यहां तक हालात हो गए कि लोग डरते हैं कि अब अगर लिंक डाउन हुआ तो मैं आप कैसे करूंगा, और ये एक मुसलमान हकीकत है। लेकिन वो काम जो आपको आपको रोजाना की बेस के ऊपर करना पड़ता है, याद रखिएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन है। ये फ्रीक्वेंट काम है जो आपको किसी भी नेटवर्क से रिलेटेड कंपनी में या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनी में आपको मुसलसल करना पड़ेगा। अब हमारा ये टॉपिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, उसका ताल्लुक इन दो मेमोरीज के साथ है, एक फ्लैश है और एक रॉम है। फ्लैश में कहते हैं कि कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे पड़ा होता है? फ्लैश में। और रॉम में बेबी iOS पड़ा होता है, इसे मिनी iOS भी कहते हैं और इसे सबसेट ऑफ iOS भी कहते हैं। अब वो ये कहता है कि अगर फ्लैश करप्ट हो जाए या इसके ऊपर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी करप्ट हो जाए तो तुम्हारा डब्बा बंद नहीं होगा। बस या बस पीछे, तुम्हारा डब्बा बंद नहीं होगा, तुम्हारा डब्बा चलता रहेगा। और वो कहां से चलेगा? रॉम से। और किस जगह से चलेगा? ये बेबी iOS से। मतलब अगर अगर नेटवर्क में एक राउटर की इंपॉर्टेंस का आइडिया लगाएं और तुम ये कहो कि वो राउटर ही डाउन हो गया तो फिर तो सब कुछ कोलैप्स कर गया। तो कहता है ऐसा नहीं होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी वजह से करप्ट भी हो गया या ये फ्लैश करप्ट हो गई, खराब हो गई, तो तुम्हारा नेटवर्क बंद नहीं होगा, तुम्हारा डब्बा बंद नहीं होगा, वो यहां से चलता रहेगा और तुम्हें इतना मौका प्रोवाइड करेगा कि तुम इसको रिकवर कर सको।
लेकिन यहां बैठकर 100% सारी चीजें नहीं चलेंगी। वो जब बेबी होता है मतलब वो कुछ काम कर सकता है, खा सकता है, चल सकता है, लेकिन सारे काम नहीं हो सकते। तो इसी तरह अगर तुम यहां पर बैठ के इसको चला रहे होगे तो नेटवर्क के कुछ बुनियादी और जरूरी काम हो रहे होंगे, लेकिन सारे काम नहीं हो रहे होंगे। सारे काम बैठकर फिर तुम्हारे वो यहीं से होंगे। तो इसका मतलब है कि डब्बा चलेगा तो सही, तुम फिर रिकवरी करोगे इस वजह से। और आप मुझे अगर ये कहें कि सर फ्लैश भी करप्ट हो गई और रॉम भी करप्ट हो गई, तो अब बताएं क्या होगा। याद रखें अगर रॉम उड़ जाए तो अब इसकी रिकवरी एक बड़ा मुश्किल काम है। उसकी लॉजिकल रीजन मैं आपको बताता हूं। रॉम जो है ना, वो इन्होंने क्या किया होता है, मदरबोर्ड के ऊपर इन्होंने लगाई होती है, बेस लगा के वो चिप नहीं लगाई होती। आपको पता है अगर बेस लगा कर चिप लगाई जाए और चिप खराब हो जाए तो आप चिप को रिप्लेस कर सकते हैं। और मजे की बात ये राउटर्स में जो आपकी वीडियो गेम वगैरह में रॉम होती है वो इस्तेमाल हो रही होती है, तो आप बड़े आराम से उसकी रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन ये इतने चालाक लोग हैं कि ये चाहते हैं कि अगर रॉम तक बात आए तो फिर बंदा डब्बा रिप्लेस ही करे। आप कहेंगे सर अगर उसने मदरबोर्ड के ऊपर लगाई है वो रिप्लेस क्यों नहीं हो सकती। कभी आपने मदरबोर्ड को देखा हो ना इन डब्बों के, तो उसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं, 11 लेयर्स, 13 लेयर्स, जो हमें नजर नहीं आ रही होती। अब वो जब चिप लगाते हैं तो हो सकता है उसकी कोई पिन तीसरी लेयर पे टांका लगना हो, कोई पांचवी पे लगना हो, कोई चौथी पे लगना हो, अब आपको नहीं पता। लेकिन अगर बेस लगी होगी तो उसके टांके लगे होंगे, आप उसके ऊपर से चिप उतारेंगे और उस चिप को रिप्लेस कर लेंगे। तो इन्होंने बेस लगाकर चिप नहीं दी, इन्होंने उसको मदरबोर्ड के ऊपर लगाया, जिसका मतलब है कि अगर बात रॉम तक जाती है तो अब उसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है। वो फिर आपको रिप्लेसमेंट में ही डालना पड़ता है, वो हमारी जैसी कंपनियों को देना पड़ेगा। वही जिन्होंने स्मार्टनेट लिया होता है, हम वो डब्बा लेते हैं, सिस्को को वापस भेज देते हैं और सिस्को जो है हमें नया डब्बा भेज देता है, समझ गया ना, बगैर पैसों के। अच्छा, सिस्को भी बड़ा चालाक है या बाकी वेंडर भी बड़े चालाक है, उस डब्बे को फेंकते नहीं है, उसको उनकी टीम रिपेयर करती है और बकायदा सिस्को ऑफिशियली अब ऑफिशियली रीफर्बिश्ड डब्बे बेचता है। एक होता नई प्रोडक्शन ऑल टुगेदर, एक होता अपने डब्बे को रिपेयर करो, कोई छोटा मोटा मसला उसको ठीक करो और उसको मार्केट में दोबारा बेच दो। तो सिस्को बकायदा ऑफिशियली रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट बेच रहा होता है। नहीं जी, प्राइस डेफिनेटली नीचे आ जाती है, लेकिन बड़े स्टेबल डब्बे होते हैं। ये नहीं कि अगर उसने रिफर्ब बेच रहे हैं तो उसके अंदर कोई इशू होगा, कोई इशू उसके अंदर नहीं होगा। नहीं, महीने का कौन सा, मैं कितना कमाता हूँ, भोला भोला रिकॉर्ड। भोला भाई मुझे तुम इस क्लास के नहीं लग रहे जो तुमसे मुझसे सवाल पढ़ते हो। सर मैं कंपनी से ना तनख्वाहें निकालते हैं और तमाम जितने भी ये ग्रुप्स होते हैं, याद रखिएगा उसके जितने भी ओन कर रहे होते हैं, इवन आपके जो पीसी के मालिक है वो भी वहां पर तनख्वाही लेते हैं। एलजीएस की मालिक जो है सईदा आबदा हुसैन, वो भी तनख्वाही लेते हैं। निशात ग्रुप के जितने हैं, उनके बच्चे, उनके बेटे, वटेवर जो भी हैं, ये सब तनख्वाह लेते हैं। और यही चीज आपको एक डिसिप्लिन सिखाती है कि आपने इस एक अमाउंट के अंदर रहना, क्योंकि अदरवाइज आप ये कहें कि आपकी ये अमाउंट नहीं है। और मैं एक अरसे से इसी तरह जब यहाँ पर होता हूँ तो इस कंपनी के अंदर एक तनख्वाह ले रहा होता हूँ, और वो तनख्वाह होती है जो शायद मार्केट के लोगों से बड़ी कम होगी। ये बात ज़हन में रखिएगा। और ये नहीं कर सकते कि आप खुद अय्याशी कर रहे हो तो आप उस वक्त अवाम की चीखों पुकार का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये बात मेरा भाई आपको भोला भाई ज़हन में रखनी है। तो जब भी आप कंपनी बनाएंगे तो ये नहीं है भोला जानी कि तुम अन्नी मचा दो और तुम कंपनी के अंदर से पकड़ के 15 लाख रुपया महीने के निकाल लो, रोज का लाख रुपया निकाल रहे हो, क्योंकि तुम्हें उस निकाले पैसे का हिसाब देना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। तुमने उस पर टैक्स दिया या नहीं दिया, तुम्हें उसका हिसाब देना होता है। लिहाजा ये मॉरल वैल्यूज आपने डे वन से सीखनी होती। बिल्कुल सही कह रहे हो यार, कमान यार तकरीबन 70 करोड़ तो कमा ही लेते हैं सर। अब आप बंदा कह रहे हैं और इतनी विजन आप लोगों की, तो फिर मुझे कहने में क्या, देखो ना सर, हुण 50 करोड़ वाला बंदा भावें लंडे दी कमीज पाए, भावें काली क्लीन कमीज पाए, सन क्या फर्क पैना और कुछ।
बोला भाई मुझे तुम पहली बात इस क्लास की नहीं लग रहा है, कहीं से लिंक लीक हुआ है और भोले को इंजेक्ट किया गया है कि यार ये जाकर बात करें। बोले भाई अगर आप यकीन जाने हल्फिया कह रहा हूं, मैं जितने इंटर्नी रखता हूं यहाँ पर, पेड इंटर्नी, वो सारे के सारे उनकी नौकरियां होती हैं और वो महीने 2-3 बाद चले जाते हैं। हमारी इस वक्त भी सिचुएशन ये है कि वी नीड एटलीस्ट 3 से 4 बंदे लैब के लिए, और हमारे पास इस वक्त वो बंदे नहीं है। ये मिनिमम 4 बंदे बता रहा हूं, 10 से 12 बंदे कॉम्पिटेंट बंदे हो तो मैं 1 सेकंड ना लगाऊं उनको रखने के लिए। लेकिन वही बात है कि लड़के आते नहीं है। लड़के पहली बात है हमारे पास काम ही नहीं करना चाहते। कई लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा सर मैं लैब में काम क्यों करूं, मुझे तो प्रैक्टिकल पे भेजें। हाथ आपका साफ नहीं होता, काम आपको आता नहीं होता, तो आपने जाकर काम कहां पे करना है? कुछ 3 महीने हमारी लैब में गुजार लो, पेड़ लगा लो, पैसों के ऊपर लगा लो, और उसके बाद जाके मार्केट के अंदर कहीं लगोगे तो बेहतर लग जाओगे। बेटा नाइट की ड्यूटी हमारे पास नहीं होती। 9 बजे के बाद हम मुहज्जब लोग हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं और उसके बाद सुबह दोबारा 9 बजे दरवाजा खोलते हैं। हमारे पास सुबह की नौकरी है यार। चलो वापस आते हैं, हमें तो अभी आज पड़े। चलो जी, नहीं कोई नहीं। तो वापस आप इधर आ रहे हैं, तो वो काम जो आपको करना पड़ता है, मैंने क्या कहा, वो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड काम है। तो हम वही काम करने लगे ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन का। और बस जरा देखते जाइएगा, ये हमारा डब्बा है। कोई भी डब्बा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा ये राउटर है, स्विच है या फायरवॉल है। और मैं फिर वैसे दावत दे रहा हूँ क्लास में, कोई बंदा पढ़ के ईमानदारी से और मेहनत का इरादा है उसका कि यार उसने 12 घंटे यहाँ पर जो मसाइल तुम लोगों को पेश आते हैं लैब में, तुम तैयार करते हो कि मैं अपने 3 महीने के दौरे हुकूमत में वो मसले लैब में पेश नहीं आने दूंगा। मैं लड़कों को जो सीखा है दिल के साथ सिखाऊंगा, और उसके बाद यही लोग मुझे अपने दूसरे सेटअप पे, नेटवर्क पे भेज देंगे। तो दावत है, आप सोच के पढ़ के आप बेशक तशरीफ ले आइएगा, हम भाई ना नहीं करेंगे। आपको इतने बंदे की जरूरत होती है। आप कभी ये वीकेंड पे अगर आप में से किसी ने अखुवत के प्रोग्राम में आ रहा हो, उसने देखा होगा ये आप पैर रखने की जगह नहीं होती। तो हमें तो बंदों की जरूरत होती है और आपको बंदे नहीं मिल रहे होते, क्योंकि हमारी कौम काम करना ही नहीं चाहती। हमारी कौम मुसलसल शॉर्टकट के रास्ते पे है कि उसे किसी तरह से शॉर्टकट वाला रास्ता मिल जाए और कोई लाख से ऊपर का काम मिल जाए। ये ऐसे नहीं होगा। मेहनत के बगैर वो चीज उस जगह तक आप नहीं पहुंचेंगे। और आप यकीन जाने 6 महीने 8 महीने में ये सारा सिलसिला सीख कर आप, अल्लाह ने चाहा तो आप अपने कारोबार की साइड पे बड़े आराम से आ सकते हैं। ऑनलाइन किसी भी जगह पर दर्जनों ऑप्शंस निकलती हैं। काम वाले बंदों के लिए रास्ते बहुत खुले हुए हैं। ये जी हमारे पास फ्लैश है। इस फ्लैश में मैं अज्यूम करता हूं पुराना ओएस पड़ा हुआ है जिसका वर्जन है 12.0। ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे पड़ा होता है? फ्लैश में। हमने क्या करना है, इस डब्बे की ईथरनेट को पकड़ना है और यहां पर एक मशीन के अंदर लगाना है उसके लैन कार्ड। इस मशीन पर टीएफटीपी का सॉफ्टवेयर, टीएफटीपी, एफटीपी का नाम आपने सुना होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। टीएफटीपी इसी का समझ लें बड़ी बहन का नाम है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कई ट्राई से भी बोलते हैं, ट्राइबल भी बोलते हैं। इट्स अ ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी का एक और फ्लेवर एसएफटीपी भी होता है, वो सिक्योर फॉर्मेट है ये सब एफटीपी के फ्लेवर्स। एफटीपी फाइलों को ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल, सिक्योर। जैसे एसएसएच नहीं होता, सिक्योर शेल, एसएसएल, इसी तरह एसएचटीपीएस, जैसे एचटीपीएस कहते हैं उसका सिक्योर वर्जन। ये अगर आप गूगल पे जाएं या एक है download.com साइट है, वहां पे दुनिया जहां के सॉफ्टवेयर फ्री अवेलेबल है, वहां पे जाके लिखें फ्री टीएफटीपी सर्वर, तो आपको दर्जनों फ्री टीएफटीपी के सॉफ्टवेयर नजर आएंगे।
और उसमें ये जो है, ये आपको नजर आ रहा होगा सिस्को का TFTP, ये नजर आ रहा है, ये वहां अवेलेबल है। जबरदस्त। आप वहां पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक 1 मिनट के बाद ये आइकॉन, यही आइकॉन आपको अपनी मशीन के ऊपर नजर आए। डाउनलोड तो अब मैं नहीं बताऊंगा कैसे करते हैं, जिस क्लिक करना डाउनलोड, उसके बाद ये यहां पर आ गया। इसका मतलब है 2 मिनट के बाद तुम्हारी ये जो सादा मशीन है, जब तुम इसको डाउनलोड करोगे तो योर मशीन बिकम्स अ TFTP सर्वर। और इसके लिए कोई किसी खास स्पेसिफिक वर्जन, किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर, किसी हार्ड डिस्क के फारिग होने की कोई खास जरूरत नहीं है। सिंपल सा छोटा सा सॉफ्टवेयर है, क्लिक किया और ये तुम्हारी मशीन पे डाउनलोड हो जाएगा, एंड योर मशीन बिकम्स अ TFTP सर्वर। TFTP ये समझ लें जिसका काम क्या है, फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से वापस लेकर आना। यानी यहां से फाइलें तुम इधर भेज सकते हो और यहां से फाइलें तुम इधर भेज सकते हो। अब फिर सुनना गौर से, तुम जब जाते हो सिस्को के पार्टनर के पास, ये मैं इसलिए पूरी कहानी बताता हूं, तुम्हें पता हो कि कोई लिंक मिसिंग नहीं है इसमें। तुम जाते हो सिस्को के पार्टनर के पास, मुझे नया ऑपरेटिंग सिस्टम दो। आप डायरेक्ट सिस्को के पास नहीं जा सकते, मैं समझा चुका हूं। सिस्को के पार्टनर के पास गए, कॉर्बेट के पास गए कि यार मुझे नया वर्जन दो। आपने कॉर्बेट को पेमेंट की, इन रिटर्न क्या करेगा कॉर्बेट, आपको नया OS दे देगा, नया ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन दे देगा पैसों के बाद। इन केस अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं पाबंद हूं 2 साल तुम्हें नई अपडेट्स देने के। सो अब कॉर्बेट तुम्हें देगा कैसे वो ऑपरेटिंग सिस्टम? कोई USB नहीं देगा, कोई CD नहीं देगा, कोई फ्लॉपी नहीं होगा, बल्कि क्या करूंगा, मैं आपको एक ईमेल सेंड करूंगा और ईमेल में अटैचमेंट होगी वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम, और तुम उसे क्लिक करोगे और वो तुम्हारी मशीन के ऊपर, किस मशीन के ऊपर, इस मशीन के ऊपर वो डाउनलोड हो जाएगा। छोटी सी फाइल होगी, वो तुम्हारी मशीन के ऊपर तुम्हें नजर आनी शुरू हो जाएगी, और वो इस वक्त यहां पर ये नजर आ रही है। यानी ये फाइल किसने भेजी है? कॉर्बेट ने। क्यों भेजी? तुमने पेमेंट की हुई थी, एग्रीमेंट किया हुआ, लिहाजा मैं पाबंद हूं 2 साल, जब जब तुम मुझसे मांगोगे तब तब मैं तुम्हें लेटेस्ट जो उसका वर्जन है वो प्रोवाइड करूंगा, और थ्रू ईमेल प्रोवाइड करूंगा और तुम उसको डाउनलोड कर लिया। सो अब दिस मशीन इज अ TFTP सर्वर, और ये क्या है? इट्स अ लेटेस्ट वर्जन विच इज 12.1। हाँ, इसके बाद 12.2 आएगा, तो इसी तरह मैं यही प्रोसेस होगा और मैं ईमेल के थ्रू आपको 12.2 भेज दूंगा। 12.3 आएगा तो मैं 12.3 भेज दूंगा। अब आपने क्या करना है, अगले स्टेप, ये नाम है जी C2500 के नाम से। अगले स्टेप के अंदर मैंने इस डब्बे के ऊपर बैठकर इसको यहां से इधर कॉपी करना है, और कॉपी की कमांड लास्ट टाइम बताई थी। पहली बात, फ्लैश को देखने की कमांड है शो फ्लैश। ये फ्लैश में आपको पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की, कॉपी करने की जो कमांड है, दैट इज कॉपी करो सोर्स। दिस इज अ सोर्स एंड दिस इज द डेस्टिनेशन, ऐसे ही। सो योर सोर्स इज TFTP, तो कमांड हो गई कॉपी करो TFTP से, डेस्टिनेशन इज ए फ्लैश। तो तुम कह रहे हो कॉपी करो TFTP से किसके अंदर? फ्लैश के अंदर। एक कमांड है सर, इसका IP है सर इस मशीन का 10.1.1, और इसका IP है 10.1.1.2।
नहीं, मैं अब आपको यहाँ पर सर सबसे पहले यहाँ पे शो फ्लैश करके दिखा देता हूँ। जबरदस्त है। शो फ्लैश करता हूँ, एंटर। फ्लैश में किस नाम से नजर आ रहा है? कॉर्वेट 456 नजर आ रहा है जी आपको? ये ठीक है, ये वर्जन है, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना पड़ा हुआ है, मुझे इसको रिप्लेस करना है नए वर्जन के साथ जो कहां पे पड़ा हुआ है? TFTP के ऊपर पड़ा हुआ है। सबसे पहले कोई भी एक्टिविटी करने से पहले पिंग करके देख लें कि वो मशीन पिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं दूसरी मशीन को पिंग करता हूँ, पिंग 10.1.1.2, ये TFTP सर्वर है, एंटर। सक्सेस रेट इज 100%। इसका क्या मतलब है? लिंक एक्सीलेंट। लिंक आप पे तो आप फाइलें उठा के ला सकते हो ना, लिंक आप ही ना और तुमको फाइलें कॉपी कर दो, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब आईपी एड्रेस मैंने असाइन किया होगा। अब अगर आप आज मुझसे ये पूछें सर आईपी कैसे असाइन करते हैं, तो ज्यादती होगी। सर जरा वैसे जल्दी से ज्यादती करके दिखा दें। कॉन्फ़िग मोड, इंटरफेस मोड, आईपी एड्रेस 10.1.1.1 255.7.7, एंटर, नो शट, एंटर। सवाल सर क्लॉक रेट नहीं दिया, वो ईथरनेट पे नहीं होता। सर इनकैप्सुलेशन नहीं दी, ईथरनेट पे जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट होती, और वो कन्फिगर करने की इजाजत भी नहीं देता। ये सारे लवाजमात वैन के हैं, सीरियल के नहीं, वैन के हैं। तो वैन में एक स्टैंडर्ड सीरियल है ना, वैन में और भी कई हो सकते हैं। साथ है यहां तक? अब मैं करता हूं, कमांड देता हूं, कॉपी TFTP से फ्लैश। और तो बहुत शुक्रिया, कम से कम जवाब दे देते हैं आप। एंटर करता हूं, क्या कहता है? तुम प्रोसीड करना चाहते हो, यानी तुम चलना चाहते हो? मैं कहता हूं हाँ जी, क्यों नहीं चलना चाहता। मैं एंटर करता हूं, वो कहता है एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट। भाईजान तुम ये बैठे हो, इधर ही बैठे हो ना, तुम्हारा रिमोट क्या है? ये रिमोट होता है दूसरी, तो पूछा उसका एड्रेस क्या है, तो तुम्हें एड्रेस बताना पड़ेगा, बिकॉज अगर तुम एड्रेस नहीं बताओगे तो क्या होगा, ये रिक्वेस्ट पूरे नेटवर्क में 10,000 मशीनों पे चली जाएगी, और 10,000 की 10,000 मशीनें तो TFTP नहीं है, कोई एक है, और तुम्हें उसका डायरेक्ट एड्रेस बताया कि माय TFTP मशीन इज 10.1.1.2, एंटर। लॉजिकल क्वेश्चन है। जब ये रिक्वेस्ट 10.1.1.2 वाली मशीन पे जाएगी तो उस मशीन में 50,000 फाइलें पड़ी। अब तुमने वो 50,000 फाइलें पूरी तो नहीं उठा के ले आनी, तुमने एक फाइल उठानी है, और कौन सी? वो लेटेस्ट वर्जन वाली। वो कौन सी है? ये C2500 लिखा हुआ था वहां पे, तो दिखा दें आमिर भाई, तो यकीन नहीं आ रहा है इनको। ये नजर आ रही है जी, ये फाइल थी। बड़ी मेहरबानी है भाई, जबरदस्त। मैं एंटर करता हूं, स्क्रीन शो होनी भी नहीं भाई आपको, क्योंकि बाकियों को हो रही है, आपको नहीं हो रही। क्या जी? ये कोई मसला नहीं है, हो रही है। बिलाल ने कह दिया ना हो रही है, तो बाकी अपना। अच्छा, एक बंदा कहता है ना, जो एक दो होते हैं ना जिनके इंटरनेट स्लो होते हैं, वो भी साथ शामिल होते हैं। चलें जी, वापस आ जाए। वो कह रहा है डेस्टिनेशन पे किस नाम से सेव करना है? मैं कहता हूँ हामिद 1 2 3, हामिद 1 2 3, ऐसे ही जी। कोई भी नाम रखा साथ जा सकता है, जमील रख लो, अहमद रख लो, कोई प्रॉपर नाम रख लो। मैं ये रखता हूँ, एंटर। ये करने के बाद आराम से सवाल को गौर से पढ़ें, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है यू वांट टू अरेज फ्लैश बिफोर कॉपिंग। जाहिर बात है यार, आप अरेज करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो पुराना वर्जन है और आप नया कॉपी करना चाहते हैं। तो लास्ट क्लास में मैं जब निकलने लगा तो एक लड़के ने सवाल पूछा कि सर अगर मैं यहां से इस वक्त इसको अरेज कर दूंगा
तो सर जी मेरी कॉन्फ़िगरेशन कहां जाएंगी? तो मैंने उसे कहा खुदा के बंदे याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारी फ्लैश में नहीं पड़ी होती, वो रैम में और एनबी रैम में पड़ी होती है। तुम फ्लैश को अरेज कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशनों को अरेज नहीं कर रहे। और अकलमंदी क्या की थी, कॉन्फ़िगरेशन अलग मेमोरी में और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग मेमोरी में रखा था। यानी कि अगर कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएं, अगर कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएं, ऑनलाइन वाले बाकी लोग काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि आवाज आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है। यस सर, थैंक यू वेरी मच। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 500 MB ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਜੇ 500 MB ਦਾ। चलो सर वापस चलो जी। कई कह रहे हैं सर क्या हुआ था, असल में ना मुझे नीचे से सवाल नजर आ रहे होते हैं तो मुझे ना साथ साथ रिप्लाई करना पड़ता है। तो इस चीज पे ऑनलाइन वाले बड़े खुश होते हैं कि मलिक साहब रिप्लाई करते हैं, बाकी टीचर रिप्लाई नहीं कर रहे होते। हमें फील लगता है जैसे हम क्लास का हिस्सा नहीं है, तो मैं इसलिए उन लोगों को जरा जवाब दे देता हूँ। वाइस ओके, जबरदस्त है जी, जबरदस्त है जी, जबरदस्त है। तो मैं ये कह रहा था कि वो कह रहा है कि यार आपने इसको अरेज करना है, आप बिल्कुल अरेज करेंगे तो सवाल बना क्या कॉन्फ़िगरेशनें भी अरेज हो जाएंगी? नहीं, वो अलग मेमोरी में पड़ी हैं। कॉन्फ़िगरेशनें उड़ जाएं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मसला नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाए तो तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशनों को मसला नहीं होता, अलग अलग जगहों पे पड़ी। तो मैं इस वक्त क्या करता हूं, इसको अरेज करता हूं और एंटर करता हूं। और अब तुमने कोई हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, 4 से 5 मिनट तुमने इंतजार करना और ठीक 4 से 5 मिनट के बाद तुम्हारा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर इंस्टॉल हो चुका होगा। इंतजार सिर्फ करना है। सवाल सर कुछ हमें होता नजर नहीं आएगा? आएगा भी थोड़ी देर में। और तुमने कोई हाथ नहीं लगाना इस वक्त, इस अरसे में कोई हाथ नहीं लगाना। ये देखें, उसने जो करना वो खुद करेगा, ऑटोमेटिकली कर रहा। बस तुमने एक कमांड दी, कॉपी टीएफटीपी से फ्लैश। उसने 2 सवाल पूछे, वो दिए जवाब, और उसने कहा यू वांट टू अरेज फ्लैश। गौर से सुने, आपने क्या कहा? यस। इस वक्त क्या हो रहा है? ई का मतलब क्या है? अरेज हो रहा है। तुम्हारी फ्लैश अरेज हो रही है, तुम्हारी फ्लैश फॉर्मेट हो रही है। वो जैसे तुम अपने फ्लैश या अपनी हार्ड डिस्क वगैरह को फॉर्मेट नहीं करते, ये सब वही काम हो रहा है। तो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ने लगा, यह मत जारी है। और उसके बाद अचानक ये वाला साइन नजर आना शुरू हो जाएगा, और ये साइन जिंदगी में याद रखें, कामयाबी का साइन। इसका क्या मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अरेज हुआ और उसके बाद क्या होना शुरू हो गया है? नया ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी होना शुरू हो गया। और अहम बात यह है कि अगर मैं इस वक्त घड़ी के 5 मिनट दूं तो ये लेक्चर यहां खत्म हो जाए। लेकिन जाहिर बात है कहानी में ट्विस्ट आएगा। हम पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बत्ती भी जाती है, और सवाल यह है कि सर अगर इस वक्त बत्ती चली जाए तो क्या होगा? तो हामिद भाई सीट से उठे, उन्होंने बत्ती बंद कर, इसे कहते हैं रंग में भंग डाल। अच्छा भला काम ठीक चल रहा था, 4 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाना था, लेक्चर खत्म हो जाना था। हामिद भाई ने कहा नहीं, पाकिस्तान के मजमूई हालात को देखते बत्ती भेजी, बत्ती चली गई। आप लोग जवाब दें, इस वक्त डब्बा बूट होगा और कहां से होगा? होगा भी या नहीं होगा? होगा। कहां से? एक्सीलेंट, रॉन्ग से। फ्लैश उड़ा दी है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी हुआ नहीं। तो उस्ताद ने आज ही तो पढ़ाया था कि अगर फ्लैश नहीं तो रॉम। बेबी आईओएस जहां से बैठकर तुम डब्बे की मरम्मत कर सकते हो। तो फिर चेक कर लेते हैं कैसी दिखती है। क्या बात है। सो हामिद भाई आप एंटर करते हैं। ओह, कुछ नजर आया ब्रैकेट में, एक वर्ड बूट सा है। ऐसे ही बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो अचानक वो मैं बूट में चला गया हूँ, क्या वजह होगी? तो मैं उन्हें कहता हूँ बेटा तो इसका मतलब है फ्लैश से बूट नहीं किया, रोम से किया। यार सर कैसे पता लगेगा, क्या करूं मैं? तो मेरा पहला जवाब होता है बेटा पहली कमांड दो, शो फ्लैश। इसकी ट्रबल शूटिंग करने लगो। तो बताओ क्या फ्लैश में कुछ पड़ा है? अरेज कर दिया था ना सर, करें शो फ्लैश, वो चेक करें, नो फाइल, कुछ नहीं पड़ी। याद करें थोड़ी देर पहले कॉर्बेट 456 अरेज हो गई। सर आपने हामिद कॉपी तो की थी, कॉपी होने से पहले ही बत्ती चली गई, फ्लैश फारग हो गई। तो लड़का कहेगा सर कोई फाइल नहीं पड़ी। अब मैं उसे जवाब दूंगा
कि बेटा जो फाइल पड़ी है ना ऑपरेटिंग सिस्टम की उसे कॉपी कर। और आप यकीन जाने मुझे ऐसे ऐसे उलमा मिलते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि अब उनका बैकअप कहां पड़ा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप तो होना चाहिए था ना। वो जो फाइल भेजी थी उसका रिकॉर्ड कहीं तो होगा। बस तुमने एक दफा कॉपी किया और उसके बाद तुम भूल गए, तुमने किधर रखा पता नहीं, कहां फेंक दिया तुमने। भाई इसको प्रॉपरली संभाल के रखा जाता है ताकि कल को अगर वो उड़ जाए, को प्रॉब्लम आ जाए, तो तुम उसे दोबारा से इंस्टॉल कर सकते। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा जरा गौर से देखो। पिंग 10.1.1.2 किसको पिंग करने लगा हूं? TFTP को। एंटर। पिंग हुआ है, पिंग की कमांड चल रही है। इसका क्या मतलब? कमांडें चलती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशंस इंटैक्ट हैं। तुम्हारा आईपी 10.1.1.1 था तो तुमने पिंग किया ना दूसरे को। तुम जो कह रहे थे अरेज करने के बाद कॉन्फ़िगरेशनें भी अरेज हो जाएंगी, नहीं, कॉन्फ़िगरेशनें अपनी जगह पर कायम है और चल रही हैं, लेकिन बड़े लिमिटेड पैमाने पे। किस लिमिटेड पैमाने पे? इस लिमिटेड पैमाने में कि तुम डब्बे को दोबारा रिपेयर कर सको, तुम दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम की अपने की रिकवरी कर सको। इस वक्त मैं रॉम पर बैठा हूं, सिर्फ मुझे क्या चाहिए? मेरा वो ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो मुझे पता है TFTP पे पड़ा हुआ है C2500 के नाम से। ऐसे ही मैं दोबारा कमांड देता हूं, कॉपी TFTP से फ्लैश, मुझे भी दोबारा यही कमांड मैं करता हूं, एंटर। सवाल पूछता है रिमोट मशीन का आईपी बताओ। अच्छा, ब्रैकेट में गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ा कुछ समझोगे। सबनेट मास्क नहीं है बेटा, इट इज अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस 255.255.255.255, चारों दफा 255 है। इट इज अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसका क्या मतलब है? पूरे तमाम नेटवर्क के तमाम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जाएगी। यदि अगर तुम्हारे नेटवर्क में 30,000 मशीनें हैं तो 30 के 30,000 से जाके पूछा जाएगा 2TFTP है, 2TFTP है। जबकि मैंने अभी चंद लम्हे पहले क्या कहा, ये सबसे गलत अप्रोच है कि ये सब तक इंफॉर्मेशन जाए। टू द पॉइंट TFTP पे ये क्यूरी जानी चाहिए, और उसका आईपी क्या है? दैट इज 10.1.1.2। मेरी जान, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन अपनी जगह पर रहेंगी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाने के बाद वो वही है, तो उसके इंस्टॉल होने के बाद उनको क्या हो जाएगा यार? कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन सेफ एंड साउंड पड़ी है। एंटर जी। वो कह रहा है सोर्स की फाइल C2500 याद होगा, एंटर। डेस्टिनेशन पे किस नाम से सेव करना है? मैं कहता हूं हारून के नाम से कर दो, हारून 1 2 3 कर दूं जी, एंटर। अरेज फ्लैश बिफोर कॉपिंग। जी जी, मैंने इस वक्त डेस्कटॉप पे रखी है। अगर इफ यू वांट टू चेंज तो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। इफ यू वांट टू चेंज द पाथ, दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन चेंज द पाथ। इस वक्त कहां पे है डेस्कटॉप? तुम सी में जाके डायरेक्ट कहीं अंदर रखना चाहते हो, डी में रखना चाहते हो, ई में रखना चाहते हो, तो एवरीथिंग इज देयर। चलो हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे तैयार बैठे हैं सवाल, ठक किया ठक करके बड़ा करके दिखा। हाँ, ये सवाल इसी वक्त आया करता है हर क्लास में, और हामिद भाई ने जवाब देना होता है, वो करके सामने रख देते हैं जी। अब अगर तुम चाहो तो अरेज ना करो, सवाल क्यों ना करें? क्योंकि ऑलरेडी अरेज्ड है, और तुम्हारा शौक है नहीं मैंने तो अरेज फिर भी करना है, तो सर कर दो, करें सर, एंटर कर दें। वो कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू अरेज दिस विद फलाना? आप कहते हैं यस, एंटर। ये क्या कर रहा है? अरेज कर रहा है, फॉर्मेट कर रहा है। अरेज करेगा और उसके बाद क्या करेगा? दोबारा कॉपी करना शुरू करेगा। और अब जब दोबारा कॉपी करेगा तो अब आपने मुझसे ये सवाल नहीं करना सर अगर अब बत्ती चली जाए तो क्या होगा? वही होगा जो थोड़ी देर पहले हुआ, तो पूरा दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये अभी कॉपी होना शुरू हो गया, और इंशाल्लाह ये कुछ 4-5 मिनट के क्लीन से अरसे के अंदर ये कॉपी हो जाएगा। सवाल सर आप 4-5 मिनट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कॉपी होने में इतना ही टाइम लगता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज छोटा हो तो ये 2 मिनट में भी कॉपी हो जाएगा, और अगर कोई बहुत बड़ा भी हो तो हो सकता है 6 मिनट लग जाए, 8 मिनट लग जाए। तो टाइम लग सकता है 6-8 मिनट, लेकिन घंटों का टाइम नहीं है।
जैसे अक्सर हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो पता लगता है 2-2 घंटे यार विंडोज की मशीन तैयार हो रही है जनाब, लाइनक्स इंस्टॉल हो रहा है तो कई कई घंटे लाइनक्स इंस्टॉल हो रही है, ऐसा नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये मैं इस वक्त का फायदा ले रहा हूं जिसमें ये कॉपी हो रहा है। दूसरा अहम पॉइंट है वो ये है कि लोग सवाल पूछते हैं कि इस वक्त जब ये सारा प्रोसेस हो रहा है तो नेटवर्क डाउन है या अप है? ये नेटवर्क डाउन है। उसकी वजह यह है कि जब वो बूट करता है तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। उस वक्त तो आपका नेटवर्क नहीं चल रहा होगा। तो सवाल सा ये तो फिर बड़ी गंदी बात है। नहीं यार, देखें बात ये है मोहतरम, ये जो डब्बे लगे होते हैं ना, ये हमेशा बैकअप की सूरत में होते हैं कि ये तुम्हारा एक्टिव है और ये तुम्हारा स्टैंड बाय है। तुम जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हो तो पहले एक डब्बे में करते हो, सारे डब्बों पे इकट्ठा नहीं करते। मैंने इनफैक्ट लास्ट लेक्चर के अंदर आपको कहा था कि ये नहीं हो सकता कि 30,000 डब्बों पर एक ही वक्त में इंस्टॉलेशन शुरू कर दें। याद करो, मैंने कहा था 1 बाय 1 ये काम होता है। ये उसकी मंतकी रीजन कि तुमने पहले इसके ऊपर इंस्टॉल किया, ये बिल्कुल ठीक इंस्टॉल हो गया, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस बिल्कुल चल रही हैं, तमाम कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। जब ये सही पोजीशन में आ गया तो अब तुम इस वाले डब्बे के ऊपर जाकर करो, फिर तुम अगले के ऊपर जाओ। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसेस किया जाता है। ये टाइम कंज्यूमिंग इस वजह से हो जाता है क्योंकि कई ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर बेयक वक्त आप कोड भेजते हैं और वो सारे डब्बों के ऊपर इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर देता है। उससे डेफिनेटली नेटवर्क के अंदर आउटेज आ सकती है जो आज के दौर में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है जी। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जी इंस्टॉल हो रहा है, चंद लम्हों में इंशाल्लाह इंस्टॉल होता है। कॉपिंग का और राइटिंग का तो ये क्यों है? तो पहले था कॉपिंग, बिफोर कॉपिंग, बाद में आया राइटिंग। माफ करते उसे, बस इतनी बारीक तहकीक तो मैंने भी नहीं की थी, तो तुम्हारी अजमत को सलाम करता हूँ। कॉपी भी वैसे करते हैं, यही कहता है यार कि मैं कॉपी कर रहा हूँ अगले की, तो उसके मतलब यही होता है कि हम राइट ही कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि उसने ना यहाँ पे सवाल वो नहीं पूछा, उसने जो दूसरी दफा सवाल पूछा था वो एक डिफरेंट क्वेश्चन था और वो कंफर्मेशन ले रहा था कि मैं राइट करने लगा हूँ, क्या तू वाकई श्योर है कि तू ये अमल करना चाहता है? हाँ जी, उसने असल में वो पहला सवाल वही था, अरेज कर रहा हूँ बिफोर कॉपिंग। जो दूसरा सवाल किया था वो कहता अब मैं राइट करने लगा हूं तो क्या ये तेरी इंस्ट्रक्शन ठीक है? तो उसने उसको रिकन्फर्म किया था। सर ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के कमांड सुना, गूगल कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं यार, ये कॉपी की कमांड इधर ही चलती है एनेबल मोड पे, मैंने ये पहले बताया था। हाँ, अगर तुमने ग्लोबल में चलाना ना शो की कमांड और कॉपी की कमांड, तो डू का वर्ड लगा के, डू करके पेन, डू करके शो, डू करके कॉपी, तो चला सकते हो। ये कॉपी हुआ और अब उसकी क्या कर रहा है, मेमोरी सेगमेंटेशन करके उसको हेक्साडेसिमल में एड्रेसेस असाइन कर रहा है। छोड़ दें आप लोग इस वक्त इस चीज को, आपने सिर्फ कॉपी की कमांड एक याद करनी कि कॉपी की है इस वक्त, और ये एक सिंगल कमांड है ओएस को इंस्टॉल करना। जो टॉपिक आने वाले दिनों में स्टार्ट होने लगे, बल्कि आज ही उसका एक इंट्रो हम स्टार्ट कर रहे होंगे, वो टॉपिक है मेरे भाई स्विचिंग, और उसके बाद है राउटिंग। मैंने कहा मैं आपको इशारातन बता दूं कि आपने सीसीएनए के जो पैसे दिए ना, सीसीएनए वो राउटिंग एंड स्विचिंग पढ़ने के लिए, ये जितना अब तक पढ़ा है तो फाउंडेशन है ना जी, कमांड देते कैसे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कर लो, ये टॉपिक है जिनके पैसे दिए। ये कुल मिला के इनके कोई 8 से 9 लेक्चर्स बनने हैं इन दो के, और इनफैक्ट सीसीएनए का नाम ही सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग है। और ये भी बता दूं कि 60% इंटरव्यू जी करने सर आप। अच्छा, ये कॉपी हो गया, और कॉपी होने के बाद मैंने डब्बे को क्या किया, रीलोड। बात है, मैं कहाँ पे बैठा, रॉम मैंने कहाँ से बूट करना है, फ्लैश से, तो डब्बे को क्या किया है हामिद भाई ने, चेक कर दीजिएगा, रीलोड किया है। और ज़ाहिर बात है जिस वक्त रीलोड किया तो ये 2 या 3 मिनट जब रीलोड हो रहा है तो पूरा नेटवर्क डाउन है, इस वक्त नेटवर्क चल नहीं रहा होगा। तो इस वक्त कौन सा डब्बा उसकी जगह लेगा, जो बैकअप वाला डब्बा। तो मैं ये बता रहा था कि यार ये जो
CCNA के अंदर स्विचिंग का पोर्शन है, इंडस्ट्री में 60% ऑफ द इंटरव्यू आपके स्विचिंग में से होता है, और आप ही की इंडस्ट्री में 40% ऑफ द इंटरव्यू राउटिंग में से होता है। ये रेशियो है 60% और 40%। तो इसका मतलब है कि अगले 8 लेक्चर्स 9 लेक्चर्स हर बंदे ने रिकॉर्डिंग करनी, और जब भी कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे 8 से 9 घंटे पढ़ के जाना है। अलबत्ता बड़ी कंपनियों में जाते हो, जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टेलकोज हैं, बड़े पिनकोज हैं, बड़े एंटरप्राइज हैं, वहां पर 100% इंटरव्यू तुम्हारा राउटिंग में से हो रहा होता है। जो मिड साइज कंपनी है, जहां से इनफैक्ट आपका करियर स्टार्ट होता है, वहां स्विचिंग के बगैर इंटरव्यू नहीं हो सकता। तो हम, इसका मतलब है कि अगला लेक्चर जो है वो स्विचिंग में से कह रहे होंगे। हालांकि मैं CCNP के बहुत सारे लोग क्योंकि राउटिंग में हैं, तो मैं राउटिंग कर सकता था, लेकिन मैं क्या, नहीं, उनको अपनी तरतीब से रखेंगे, हम पहले स्विचिंग करेंगे अपनी तरतीब से, और फिर हम राउटिंग के ऊपर जो है वो मूव करेंगे। ये जी रीलोड हो रहा है, ये छोटा डब्बा है, ये 2-2.5 मिनट में रीबूट कर देगा। जो आज के असले हाजिर के डब्बे हैं वो 9-9 10-10 मिनट लगाते हैं बूट होने में। इसका मतलब है 10 मिनट के लिए तुम्हारा वो डब्बा अनअवेलेबल है नेटवर्क पे। चेक करें, साइन ठीक हो गया, और मैं अनेबल करता हूं और शो फ्लैश करता हूं, चेक कीजिएगा। थोड़ी देर पहले कॉर्बेट 456 था, अब क्या हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम? हारून 123। जो वर्जन था दैट वाज 12.0। अब देखिएगा, शो वर्जन करता हूं, एंटर करता हूं, नजर आ रहा है? ये नया वर्जन कॉपी हो गया 12.1, और अब इसके बाद 12.2 आएगा। यही प्रोसेस होगा, मुझे भेज दिया जाएगा ईमेल पर, मैं उसे कॉपी कर लूंगा, और यही कमांड कॉपी की कॉपी TFTP से फ्लैश उस नए वर्जन का नाम दूंगा, और वो मेरे डब्बे के ऊपर कॉपी हो जाएगा। इट्स अ सेम प्रोसेस, कोई इशू नहीं है। और इससे ज्यादा आसान इंस्टॉलेशन का तरीका मेरे भाई मैं आपको नहीं बता सकता। यही ऑपरेटिंग सिस्टम जो बैकएंड पे लगा हुआ है, जी कौन से? ये वाला था बैकएंड पे लगा हुआ था, बैकअप पे ये वाला जो था। जी तो मैंने उस पर भी यही किया है, जितने डब्बे हैं उस पर भी यही है, लेकिन उसका जो है वो मुझे उसके सीरियल नंबर के साथ भेजा होगा। जी जी, मैच करना चाहिए। जी अब आप इधर से कुछ भी नहीं होगा। तुम जब गलत ओएस उठाने की कोशिश करोगे तो वो कहेगा सीरियल नंबर के साथ मैच ही नहीं कर रहा, कॉपी नहीं करने की इजाजत ही नहीं होगी। सही सीरियल नंबर के साथ बाइंड होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। चलें जी, आप जरा, मैं आता हूँ। नहीं होगा ना यार, मतलब आप असले हाजिर में जो इवन कार्ड होते हैं उनके जो ओएस हैं वो उसके सीरियल नंबर के साथ बाइंड हुए होते हैं। यार हमारा जो टॉपिक है ना, जरा गौर से सुनिएगा, जो स्टार्ट होने वाला है स्विचिंग है। अच्छा, मेरा बाहर जब भी इंटरव्यू, जी बड़ी होगी यार, ये आपको हामिद भाई बता देंगे, सर ग्रुप में बता दीजिएगा अगर इन्होंने पैकेट ट्रेसर के ऊपर कर दिया हो जाएगा। और कुछ आप उल्टा काम कर लेते हो वैसे इस लैब को करने के लिए, क्यों हामिद भाई? कॉपी फ्लैश से TFTP, बात समझ आइए तुम्हें? तुम्हारे सुन लो ना, मेरी हम गल सुन लो, पश्त हो जाए। तुम्हारी फ्लैश में पड़ा हुआ था वर्जन, तुमने पकड़कर उसको कहां पे कॉपी कर दिया, पहुंच गई वो फाइल उधर। अब तुमने ये इस लैब को दोबारा करना है, तो क्या करोगे? उल्ट कमांड दोगे, कॉपी करो TFTP से फ्लैश, और कुछ। पहले तुमने अपने का ही बैकअप ले लिया, अब वो वहां पर फाइल पड़ी है, और उसके बाद तुमने उठा के दोबारा वापस उसको जो है वो कॉपी कर दी। तुम कहोगे सर नया तो ना हुआ ना? भाई तो नया भी तो वही है, तो तुम्हें एक बल्कि हाँ मकसद स्टेप आना, बल्कि तुम्हें इसी बहाने एक नई चीज बता दी
कि असूलन तुम्हें जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है असूल के तहत उसका बैकअप लेना चाहिए। पहले जो फ्लैश में ओएस पड़ा है उसका बैकअप लो टीएफटीपी में, और फिर उसको उठा के दोबारा टीएफटीपी के अंदर इस केस में कराए। बल्कि तुम्हें एक और बड़ी अच्छी, अब बातों से बात निकल ही गई, तो एक कमांड और भी है, कॉपी करो स्टार्टअप से टीएफटीपी में। देखो योर सोर्स कैन बी एनी, योर डेस्टिनेशन कैन बी एनी। तो जब तुमने कमांड दी कॉपी करो स्टार्टअप से टीएफटीपी, तो तुम पता क्या कर रहे हो, जो तुम्हारी एनवी रैम में कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल पड़ी हुई है उसको भी तुम कहां पे रख रहे हो, उस कंप्यूटर के ऊपर, टीएफटीपी के ऊपर। और अब अगर तुमने उस अपनी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को दोबारा वापस लाना है तो कमांड क्या होगी, कॉपी करो टीएफटीपी से स्टार्टअप के। यार योर सोर्स कैन बी एनी, योर डेस्टिनेशन कैन बी एनी। मैंने तो इसलिए तुम्हें सिखाया था कॉपी के आगे सोर्स और आगे डेस्टिनेशन होता है। तो तुम चाहो तो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी कर लो, तुम चाहो तो कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर लो। और कुछ हौसला कर लो ना, मैं बता दूंगा यार। मैंने अगले सैटरडे रखा हुआ, तो बिल्कुल हौसला कर लो, हो जाएगा। और मैं तो हैरान हूं तेरे से अभी तक लैब का सेटअप ही नहीं हुआ। वैसे मैं सोच रहा था, हमने तो बंदे का नाम देखना मैंने यार, वकास सर कर लिया हुआ है। तो वही मैं कह रहा हूँ यार, फिर तो बड़ा अफसोस होगा, हमसे भी नहीं हुई। क्या नहीं हमसे भी हुई? लैब फिजिकल क्लास वाले यार कोई हो गई लैब या अभी भी हो गई है? ऑनलाइन में भी कुछ लोगों ने किया या नहीं किया? बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार डन हो गए लैब का। कोई यार ऑनलाइन वाला बंदा एक वीडियो ही बना के, क्लास का कोई बंदा एक छोटी सी वीडियो बनाए ना, लैब की छोटी सी वीडियो बनाए 5 मिनट की, के इस तरह हाउ टू क्रिएट द मतलब लैब का सेटअप, व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दे। और कोई नहीं तो यार कोई छोटा सा यूट्यूब का अपना चैनल बना ले, और 5 मिनट की, मेरे लेक्चर्स नहीं तो खैर नहीं है, रोजे क़यामत हाल हशर नशर होगा, फायदा कोई नहीं। अपनी लैब करो ना कि यार ये लैब का सेटअप के स्टेप्स हैं, वहां डाल दो यार। तुम्हारा तो घर से 200 क्लाइंट है, मुझको अक्ल बंदा करता है चीजें, थोड़ा सा शौक पैदा करो यार। आसान सा टक 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 टक। फिर वाला जो केन्स वाला बताया है, उस वाई शार्क वाला बताया है, 2 मिनट की उसकी लैब के सेटअप बताओ, ये कैसे डाउनलोड करना है, अब तुमने ये करना है, अब तुमने ये करना है। सर आप चेक करो क्या काम होता है आपका। मतलब हमें तरीका ही नहीं आता ना, हम तो कुछ करना ही नहीं चाहते। ये 200 गाहक तो क्लास का बैठा है आपके लिए, जो देखता है फिर वो आगे बताता है, 4 और लोगों को बताता है। तो ऐसे ही चीजें। फिर दूसरा, तुम्हें पढ़ने की एक अर्ज होगी, तुम्हें तरीका समझ आएगा कि मैंने कैसे चीजें करनी है, कहां मेरी खामी है। सर कर रहे हैं बंदे, कर रहे हैं, असि तैयारी देवांगे सर। आमिद भाई ग्रुप में मैसेज नहीं करेंगे, आमिद भाई किसी को फ्री नहीं करते। हर कोई हारून भाई नहीं होते कि मैसेज किया फौरन जवाब दे दिया। आमिद भाई का एक अपना डेकोरम है। अब हामिद साहब भाई कहते हैं खाली उनके साथ नाम डाला करें, जनरल हामिद। मुझे माशाल्लाह उनका एक लेवल है, तो हम तो लेवल वालों लोगों की रिस्पेक्ट करते हुए यार कहते हैं। चलें जी, हुक्म। ओएस इंस्टॉल होने के बाद डब्बा रीलोड करना जरूरी जी, और बेशक इंस्टॉलेशन करप्ट ना हो जी। जाहिर बात है डब्बा नए सिरे से बूट करेंगे तो नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे होगा ना। ये उस वक्त हुआ जब रॉम पे थे, जब फ्लैश में होता है तुम ये अमल करते तो वो खुद ब खुद उसे रिबूट कर देता। तुम्हें मैं पसंद नहीं आ रहा। वैसे तो कल भी एक है, कल और परसों, मैं उसमें अभी आपको अकोमोडेट नहीं कर रहा, अभी इट्स टू अर्ली। यानी राउटिंग स्विचिंग पढ़ लो पहले, फिर वो कर लेते। मैं कहीं भाग नहीं रहा, तो मैं अपने तमाम चीजों के ऊपर एज इट इज टाइम हूँ। हर चीज, हर ऑप्शन बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कल भी हमारी क्लास है एक फ्रीलांसिंग की, 3 बजे से रात 9 बजे, परसों भी 3 बजे से 9 बजे उसी टीचर की है। मैं आप लोगों के लिए सेशन को बाकायदा प्रॉपर अरेंज करूंगा। जरा थोड़ा सा 2 हफ्ते आप आगे को मूव ऑन करते हैं।
अगर ओएसिस स्टोर लगा रहा होगा तो उस वक्त जो है लिंक आपको होगा अभी बताया यार, जब मतलब बूट होता है सब कुछ नेटवर्क बंद होता है। नेटवर्क बंद होने का मतलब है कम्युनिकेशन बंद होता है, लिंक बंद होता है, इंटरफेस बंद होता है। कोई नहीं, वापस आ जाइए। तो अच्छा, आप लोगों ने बार बार रोक के कोशिश है कि सर आगे ना जाए। ना 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 ना, ये सोचें जरा जरा थोड़ा सा 2-4 मिनट की बात किया। मुझे पता है आप थके हुए हैं, लेकिन फिर भी ये राउटर हो गया और यही पड़ा है ना, ये आईपी का क्लाउड है, ये दूसरा राउटर ऐसे ही है, एक और दूसरा जबरदस्त, ये सीरियल हो गया, यहाँ पे आईपी 1.1.1 हो गया, ऐसे ही है, यहाँ आईपी 1.1.1.2 ऐसे ही है। यानी अब तक आपको इतना काम आ गया है, डब्बे का नाम रखना, डब्बे का आईपी देना, ये यहां से लेके यहां तक जो लिंक है इसको आप करना, और इस डब्बे के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना। जो प्लस बोले। अब जो कहानी है डब्बे के पीछे क्या है, ये कहानी शुरू होने लगी है। और डब्बे के ये पीछे ये पूरा लैन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये यहां पे लगा स्विच, लैन का स्विच। सो हमारा ये जो टॉपिक है ये खाली स्विचिंग नहीं है, लैन की स्विचिंग है। सवाल सर वैन की स्विचिंग भी होगी? बिल्कुल एंड पे जब पहुंचेंगे तो वैन की स्विचिंग भी आएगी। सवाल सर वो कहां होगी? वो यहां होगी। और वो मैं बकायदा लैब करवाऊंगा, हालांकि वो आपके सीसीएनए के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर मैं वो ना कराऊं तो फिर इसका मतलब है हकीकतन एंड टू एंड कनेक्टिविटी वो मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, वो लैब भी करवाऊंगा। वो वैन की स्विचिंग है जो यहां होगी। तो ये क्लैरिटी इस वक्त जरूरी थी कि हमारा टॉपिक लैन की स्विचिंग है जो ये इस डब्बे के पीछे शुरू होती है। यहां पर कौन बैठे हैं? यहां पर आपके एजेंट्स हैं। सवाल सर एजेंट बोले तो कॉल सेंटर की इंडस्ट्री आपने देखी है ना, कॉल सेंटर जिसे कॉन्टैक्ट सेंटर कहते हैं, वहां पर जो लोग कॉलों को रिसीव करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एजेंट्स कहलाते हैं। आप बिलीव करें 2006 तक स्विचिंग की इंडस्ट्री कोई इतनी पॉपुलर नहीं थी, इतनी मशहूर नहीं थी, लेकिन 2006 के बाद जब से ये कॉन्टैक्ट सेंटर यानी कॉल सेंटर की इंडस्ट्री आई, ये स्विचिंग की इंडस्ट्री इंतहा से ज्यादा पॉपुलर हो गई। इवन आप जो हमारा सिस्को के ट्रैक थे उसमें कोई स्विचिंग शामिल भी नहीं हुआ करती थी, सीसीएनए में स्विचिंग होती नहीं। इसका सही जोर पड़ा को 2006 के बाद से, और उसकी सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट सेंटर की इंडस्ट्री जो थी वो थी। कॉन्टैक्ट सेंटर या कॉल सेंटर का मतलब यह है जैसे मोबाइल लिंक है, तो मोबाइल लिंक या किसी भी कंपनी के अच्छा होने का अंदाजा इस चीज से लगाया जाता है कि उसकी कॉल सेंटर की इंडस्ट्री या कॉल सेंटर की सर्विसेज कैसी। मसलन अगर आप कॉल करते हैं पीटीसीएल में और जो बंदा आगे से कॉल उठाता है उसकी एक्शन से समझ आ जाती है काम फारगी है, लेकिन इसके बरक्स अगर आप मोबाइल लिंक में कॉल करें, किसी बैंक में कॉल करें और उनका जो रिसीव करने का कॉल को अंदाज है उससे आप कहते हैं यार कंपनी को बेहतर लग रही है। तो इसका मतलब है कि आज किसी कंपनी के इमेज का दारोमदार उसके कॉल सेंटर के ऊपर है कि वो कितना बेहतर है, कितनी अच्छी सर्विसेज दे रहा है, किस म्यार के साथ दे रहा है। और ये सिर्फ आज बैंकिंग सेक्टर में नहीं है, पूरे टेलकोस के अंदर आज आपकी ये जो जितनी हाउसिंग सोसाइटियां बड़ी उन तमाम ने अपने कॉल सेंटर्स बनाए हैं। आप चौहान स्टेट की बात करेंगे, उन्होंने कॉल सेंटर बनाया होगा, बैरिया वालों ने उन्होंने अपना कॉल सेंटर बनाया हुआ है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने अपना कॉल सेंटर बनाया हुआ है, फूड चेन है। अब कभी पापा जॉन कॉल कर रहे, अब केएफसी कॉल कर रहे, वो बकायदा उनका ह्यूज अब कॉल सेंटर्स हैं जिसके अंदर वो पूछते हैं कि यार तुम्हें कहां पे डिलीवरी चाहिए, कौन से एरिया के अंदर चाहिए, और फिर अकॉर्डिंगली वो आगे जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो कॉल सेंटर की इंडस्ट्री की वजह से जहां जहां ये कॉल सेंटर हैं, याद रखें वहां वहां पीछे ये लैन का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा, और जहां जहां ये कॉल सेंटर याद रखिएगा वहां वहां उन्हें बंदों की जरूरत होगी।
यानी एक बंदा अपना करियर जो है वो किसी भी कॉन्टेक्ट सेंटर के एजेंट के तौर पे नहीं, उसके टेक्निकल सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टार्ट कर सकता है। मैंने ये वर्ड बोला एजेंट, और कहा जाता है एजेंट के पास दो चीजें मस्ट है। सुन लो यार, एजेंट के पास दो चीजें मस्ट है, एक कंप्यूटर और दूसरा टेलीफोन। बगैर इन दो चीजों के एजेंट की डेफिनेशन मुकम्मल नहीं होती, और इसी की निस्बत से इसे टेक्निकल नाम दिया जाता है CTI। CTI इसे बोलते हैं कंप्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन। कंप्यूटर और टेलीफोन की इंटीग्रेशन, मिल गए, मिला देना। तो कॉन्टेक्ट सेंटर बगैर कंप्यूटर, बगैर टेलीफोन और इन दोनों की इंटीग्रेशन के बगैर अधूरा है। अब ये जो टर्म CTI की है, मैं अपनी हर क्लास में ये एक एग्जांपल भी देता हूं कि ये कोई आज की टर्म नहीं है, ये 1998 से ये टर्म चल रही है CTI की, कंप्यूटर टेलीफोन इंटीग्रेशन। 1998 से ये एजेंट्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है, हमें आकर अब इस चीज का आइडिया होना शुरू हुआ। मैं इसकी अक्सर टेलनेट में मसला आ रहा है, वरना टेलनेट का तो मसला बता दिया है। टाइम आउट का मुझे आइडिया नहीं, पिंग 100% ही होना चाहिए। अगर तुम्हारा लिंक के अंदर कोई इशू है और रियल रैक के अंदर कर रहे हो, रियल केबल हो, तो फिर ये इश्यूज आते हैं आपके। तो पैकेट ट्रेसर पे तो ये इशू आएगा ही नहीं किसी भी सूरत। बस यार, बस। अच्छा यार, इसको बंदा बड़ा सख्त पीछे बातें यार, शौकीन बंदा है यार लगता है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि यार इसके हवाले से 1998 में मुझे याद, 99 के अंदर गालबन मेरी पहली शादी हुई। मतलब हुई तो एक ही, उसको पहली कहेंगे। तो उस वक्त बेगम मेरी क्योंकि बाहर से थी, वो आई यहाँ पर। तो आते ही कॉन्सेप्ट था एक जी, होम डिलीवरी का। बाहर होता होगा, यहाँ पर खैर हमारे लिए एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट था। KFC वालों ने होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। तो मुझे याद है, उसने कहा जी एक ऑर्डर कर दें आप। मैंने ऑर्डर किया, आधे घंटे बाद ऑर्डर की डिलीवरी जो थी घर पहुंच गई। बड़ा अजीब भी लगा, बड़ा अच्छा भी लगा यार, होम डिलीवरी होती। हफ्ता गुजरा, फिर उसने कहा ऑर्डर कर दें। मैंने फोन उसको पकड़ाया, मैं खुद कर लूं। उसने कॉल की तो आगे से खातून कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, कैसे हैं आप? आप अंदाजा करें, बेगम जो बाहर से आई हुई वो भूल गई कि मैं कहाँ बैठी हूँ, किससे बात कर रही हूँ। और वो कहती है, हारून ये आपको लड़की कैसे जानती है? और मैं भी परेशान कि यार मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, ये कहाँ से। तो वो खातून आगे से मुस्कुरा रही है। मैंने उससे कहा, बीबी आसबाद में लेना, इधर घर का मसला पड़ा है, तुम मुझे कैसे जानती है? उसने कहा, हारून साहब बात बड़ी सिंपल है। पिछले हफ्ते आपने कॉल की, हमने आपका नाम सेव किया, आपका फोन नंबर सेव किया, आपका घर का एड्रेस सेव किया, आपका ऑर्डर सेव किया, ताकि ताकि ये रिकॉर्ड में रहे कि आप हमारे जेन्युइन यूजर हैं। और हमें इंस्ट्रक्शन थी कि जब भी आइंदा इसकी कॉल, किसी भी बंदे की कॉल आएगी, हमने आपको अस्सलाम वालेकुम करके आपके नाम से पुकारना, ताकि आपको अच्छा लगे। मैंने कहा मुझे तो अच्छा बाद में लगेगा, पहले बेगम को अच्छा फील कराओ। So that was actually the classical example of computer telephony integration. टेलीफोन की कॉल के जाते ही कंप्यूटर के ऊपर मेरे तमाम कवायद पॉपअप हुए, जिससे उसने मुझे आगे वेलकम किया। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉन्टेक्ट सेंटर की इंडस्ट्री है, ये जो CTI का कॉन्सेप्ट है, ये अब का नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन क्योंकि अब आबादी ज्यादा होने की वजह से, कंप्यूटर अवेयरनेस होने की वजह से, लोगों को क्योंकि सर्विसेज रिक्वायर्ड है, ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर गई। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, बराए मेहरबानी तुम ये देख लो कि कहां कहां तुम्हारे पास ये होम डिलीवरी की ऑप्शन मौजूद है। बैकएंड के ऊपर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर मौजूद होंगे, बैकएंड के ऊपर उनको किसी न किसी इंजीनियर की जरूर जरूरत होगी। तो अगर तुम्हें कहीं कुछ ना मिले, कहीं जॉब ना हो रही है, तो यार इन जगहों पर जॉब अवेलेबल होती है। स्टार्टिंग पॉइंट तुम अपना प्रैक्टिस का वहां से स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई कबाहत नहीं है। तुमको पिज्जा डिलीवरी बॉय नहीं हो गए, तुम कोई एजेंट नहीं हो, तुम वहां पर एज ए टेक्निकल सपोर्ट के अंदर हो। तुमने पहली नौकरी सिर्फ करके पहला एक जॉब का सर्टिफिकेट लेना होता है कि यार मैं इतने में नौकरी कर रहा हूं यहां पर, और उसके बाद उसी के ऊपर अपनी बाकी की अमारत बिल्ड कर। तो ज़हन में रखिएगा, हमारा जो अब ये स्विचिंग का और लैन की स्विचिंग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो इस ब्लू कलर से पीछे का ये जो पूरी दास्तान है वो उसके ऊपर है। इंतहाई मजेदार टॉपिक है,
और आप इसको भरपूर एंजॉय करेंगे। आने वाले 9 लेक्चर्स को आप भरपूर एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले लेक्चर के अंदर अपने टाइम पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया।